देखिए, हम जो बयान देते हैं, जो बोलते हैं, अपने जगह सही बोलते हैं। प्रदेश में कानून का राज है। कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, तो कानून अपना काम करता है। बीजेपी के पूर्व सांसद ने ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को बताया बदतमीज। वहीं एबीवीपी छात्रों को गुंडा बताने के बाद राजभर जी कैसे पलटे हैं, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में यू टर्न कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ नेता इसे इतनी खूबसूरती से करते हैं कि जनता सोच में पड़ जाए। यह सिद्धांत है या सुविधा। बात हो रही है सुभाषपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की, जिनका स्वभाव इन दिनों कुछ ज्यादा ही आजाद हो चला है तो बीजेपी के साथ बने मंत्री पर तेवर अपने हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो पूरा प्रदेश हिल गया। एबीवीपी कोई बाहर की संस्था नहीं है, बीजेपी का ही छात्र संगठन है। पर जब खुद के ही घर में आग लगे तो धुआं तो उठेगा ही। प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ एबीवीपी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन आग में घी डालने का काम किया ओम प्रकाश राजभर जी ने। उन्होंने तो छात्रों को गुंडा ही बता डाला। अब आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी की सरकार, दूसरी तरफ बीजेपी का छात्र संगठन और तीसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री का बयान, जिसमें वो छात्रों को ही गुंडा बताते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। मगर राजनीति में बयान देने से ज्यादा जरूरी है कब पलटना, ये जानना। जब आपका विरोध ज्यादा होने लगे तो राजनेताओं को पलटना अच्छे से आता है। जी हां, जैसे ही एबीवीपी का गुस्सा उफान पर आया और विरोध प्रदर्शन तेज हुआ, वैसे ही राजभर जी की जुबान की धार कुंद पड़ गई। पहले जो छात्रों को गुंडा बता रहे थे, अब वही कानून और संविधान की दुहाई देने लगे। बोले देश के प्रधानमंत्री जेल गए, बिहार के मुख्यमंत्री जेल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए। यह कानून का राज है, सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। वह राजभर जी, जब सवाल आप पर उठे तो कानून याद आ गया, और जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब कानून की व्याख्या क्यों नहीं की? क्या तब लोकतंत्र की सीमाएं केवल छात्रों पर लागू थी? क्या कोई पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर जी का बीजेपी के साथ लव हेट रिलेशनशिप सामने आया? कभी बीजेपी के मंच से जोरदार समर्थन, तो कभी आंख दिखाना, कब गठबंधन धर्म निभाना है उनको अच्छे से आता है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से एबीवीपी के छात्रों को लेकर दिए गए बयान के बाद से लगातार वो सुर्खियों में है। राजभर ने छात्रों को गुंडा बताया था, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया। इस पर अब ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। एटा पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गुंडा कहने वाले पर बयान पर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर पूरा बयान पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कानून का राज है, कानून को कोई अपने हाथ में लेता है तो उसका उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री जेल गए, बिहार के मुख्यमंत्री जेल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए। तो यह कानून का राज है और किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सिस्टम है। सिस्टम में उस विभाग के मंत्री हैं, सचिव है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री हैं। यह एक सिस्टम है, सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते हैं। जरा आप भी सुनिए राजभर को। देखिए, हम जो बयान देते हैं, जो बोलते हैं, अपने जगह सही बोलते हैं। प्रदेश में कानून का राज है। कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, तो कानून अपना काम करता है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जेल गए। लालू जी कानून के साथ खिलवाड़ किए, जेल गए। आपके केजरीवाल जी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जेल गए। तो संविधान है, देश संविधान से चल रहा है। एबीपी कार्यकर्ता जो भी गठबंधन है वो आप बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ भी होते हैं, कार्यकर्ता बीजेपी आपकी सहयोगी पार्टी भी है, तो इसको लेकर कार्यकर्ता कैसे नाराज नजर आ रहे हैं? देखिए, हम भारतीय समाज पार्टी चलाते हैं। हम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनके हक की आवाज को बुलंद करते हैं। जो आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज उठा के देखिए, एक भी बंजारा एमएलए नहीं है, एक भी बंजारा। ये वोट हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट देते हैं। विधानसभाओं में इनके 50,000, 60,000, 40,000, 35,000 वोट है। इनकी जानकारी नहीं है। किसी नेता के संज्ञान में ये बात नहीं है कि ये भी कम्युनिटी यहाँ रहती है, इसको भी हक मिले, इनमें भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य का लाभ इनको कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, ये समाज में मुख्य विकास धारा में कैसे आवे,
इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। तो हम लोगों का जो काम है वो हम अपना काम करते हैं। छात्रों की मांग क्यों थी विश्वविद्यालय के खिलाफ में कि उन्होंने उनको जो है बगैर मान्यता होने के बावजूद उनको एडमिशन दिया और उनसे पैसे आए थे। उसमें कई छात्र ऐसे थे जो दलित परिवारों से ही आते थे। देखिए, सरकार ने रात को ही मान्यता, जब ये बात संज्ञान में आई तो मान्यता दे दी गई है। तो इसका मतलब ये मान लें कि सरकार जो है इससे पहले आप पे भूल जो करके पहले काम कर रहा था, सरकार इससे अनजान थी? नहीं, सरकार अनजान नहीं होती है। जब कोई मान्यता लेने के लिए आएगा, जब कोई बात संज्ञान में सरकार के आती है, तभी ना सरकार काम करती है। बिना संज्ञान लिए कोई जानकारी हुए कैसे कोई काम कार्रवाई होगी। सुना आपने, कितने अच्छे से जवाब दिया है। लेकिन जब राजभर जी छात्रों को कहते हैं कि ये लात खाने वाले ही लोग हैं, ये गुंडे हैं, तो लगता है कि राजभर जी को थोड़ा जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। इस मामले में डैमेज कंट्रोल भी शुरू हुआ। राजभर के बेटे घायल छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन नाराजगी कम नहीं हुई। उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी गए थे, विदेश पाठक भी गए थे, कई बीजेपी के जो नेता हैं वो एबीवीपी छात्रों से मिलने गए। वही ओम प्रकाश राजभर जी तो अपने बयान से पलट गए, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को लेकर। आपको बता दें कि हरि नारायण राजभर जिला अस्पताल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा कि राजभर की वजह से जो हालात बने हैं, पार्टी उसे गंभीरता से ले। भाजपा को चाहिए कि राजभर को बर्खास्त कर पार्टी से बाहर करे, वरना पार्टी की मर्यादा पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे बदतमीज हैं, अपनी हरकतों से भाजपा की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर है नहीं, वे बिहार जाति से आते हैं। पूर्वांचल में आकर रसड़ा में उन्होंने खुद को राजभर बताकर शोर मचाया। पूरा राजभर समाज यह मान बैठा कि वे राजभर है। राजभर से मंत्री पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए। देखा आपने किस तरह से बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि राजभर और उनके बेटे बदतमीज है। बीजेपी हर तरफ से इस वक्त मुश्किल में है। अपनों की नाराजगी, सहयोगियों के बयान, उनकी नाराजगी। वैसे बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो आए दिन बीजेपी को आंख दिखाते रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अपने बयानों से बीजेपी की टेंशन वो लोग बढ़ाते रहते हैं। सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल एस हो या आरएलडी, सभी सहयोगी दल अपनी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी इन सबकी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग क्यों झेलती रहती है। या तो आपको हमने बताया सुनाया किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से पलटे और बीजेपी के पूर्व सांसद ने किस तरीके से कहा कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे बदतमीज है। बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।